भारत के अलग अलग राज्यों में कई प्रकार के धान की खेती की जाती है। इन्हीं में से एक है सांबा धान, जिसकी खेती खासतौर पर दक्षिण भारतीय राज्यों में देखी जाती है। वर्तमान में जैसे जैसे तमिलनाडु और अन्य दक्षिणी भारतीय राज्यों के जिलों में सांबा धान की कटाई जोर पकड़ रही है, खुले बाजार में बारीक और सुपरफाइन धान की किस्मों की बिक्री में तेजी देखने को मिली है। बता दें कि सांबा धान की खेती आमतौर पर सितंबर और जनवरी के बीच होती है और अब कटाई अपने पीक फेज में पहुंच रही है। सामने आई खबर के मुताबिक तमिलनाडु में सांबा धान की कटाई के बीच बारीक और सुपरफाइन धान की किस्मों की कीमतों में 30% तक की उछाल देखे जाने की बात कही जा रही है। मिलर्स ने कहा है कि इस सीजन में प्रीमियम किस्मों की डिमांड मजबूत बनी हुई है। उनका कहना है कि इसके कारण पड़ोसी राज्यों से धान की सप्लाई में कमी और लगातार खपत है। खबर है कि सांबा धान की ज्यादा आवक के साथ खुला बाजार ज्यादा एक्टिव हो गया है, खासकर बारीक और सुपरफाइन किस्मों के लिए, जिन्हें मिलर्स बेहतर मिलिंग रिकवरी और कंज्यूमर डिमांड के कारण पसंद करते हैं। इसी बीच कीमतों में आई उछाल से किसान खुश नजर आ रहे हैं और उनका कहना है कि पिछले साल के मुकाबले कीमतों में बढ़ोतरी से बेहतर रिटर्न मिला है, जब अच्छी पैदावार के बावजूद कीमतें कम रही थी। इसी बीच तमिलनाडु और कर्नाटक के चावल व्यापार तथा एक्सपोर्ट इंपोर्ट पर नजर रखने वालों का कहना है कि तमिलनाडु चावल की सप्लाई के लिए कर्नाटक पर बहुत ज्यादा निर्भर है। उनका कहना है कि इस साल तुंगभद्रा डैम पर चल रहे काम की वजह से कर्नाटक में धान की खेती में काफी कमी आई और सप्लाई कम होने से मार्केट में डिमांड बढ़ गई है, जिससे कीमतों में लगभग 30% की बढ़ोतरी हुई है। कहा जा रहा है कि आरएनआर और अक्षय जैसी बड़े पैमाने पर ट्रेड होने वाली वैरायटी, जो पिछले साल 26 से 31 रुपए प्रति किलो बिकी थी, की कीमतें बढ़कर अब 29 और 35 रुपए प्रति किलो हो गई है और इससे बाजार में भी तेजी आई है। अब कीमतों में तेजी को व्यापारी सकारात्मक बता रहे हैं। दरअसल व्यापारियों को उम्मीद है कि बेहतर कीमतें किसानों को बेहतर डिमांड वाली वैरायटी उगाने के लिए प्रेरित करेंगी। इससे तमिलनाडु को अपनी चावल की जरूरतों को पूरा करने के लिए भी बाहरी सोर्स पर डिपेंडेंट नहीं रहना पड़ेगा और इससे तमिलनाडु के उत्पादन में भी बढ़ोतरी हो सकने की बात व्यापारी कह रहे हैं। वहीं एक व्यापारी का कहना है कि तमिलनाडु में सप्लाई होने वाली लगभग 60% फाइनर और सुपरफाइन वैरायटी पड़ोसी राज्यों से आती है और जबरदस्त डिमांड को देखते हुए कीमतों में यह बढ़ोतरी फायदेमंद साबित हो रही है। कीमतों में बढ़ोतरी को सकारात्मक बता रहे व्यापारी राज्य के किसानों को प्रीमियम वैरायटी की चावल उगाने की सलाह देते हैं। साथ ही व्यापारियों ने राज्य सरकार से किसानों के लिए टिकाऊ रिटर्न पक्का करने के लिए मार्केट ड्रिवन वैरायटी की खेती को बढ़ावा देने की भी अपील की है। इसके साथ ही आपको बता दें कि एक और जहां कीमतों में बढ़ोतरी ने किसानों को खुश किया है, तो वहीं किसान मौजूदा नमी वाले मौसम को लेकर बाकी फसल के समय कीड़ों के हमले और फसल की बीमारियों को लेकर भी चिंतित नजर आते हैं। गौरतलब है कि तमिलनाडु की गिनती भारत के प्रमुख चावल उत्पादक राज्यों में होती है। तमिलनाडु सालाना लगभग 70 से 80 लाख टन धान का उत्पादन करता है। तमिलनाडु का कावेरी डेल्टा क्षेत्र इसके उत्पादन में मुख्य भूमिका निभाता है। तमिलनाडु में धान का उत्पादन जावुर, तिरुवल्लुर, कांचीपुरम, विल्लुपुरम और कुड्डलोर और तिरुनेलवेली जैसे जिलों में प्रमुखता से किया जाता है। अब जहां तक सांबा धान की बात है, तो सांबा धान दक्षिण भारत, विशेषकर तमिलनाडु में प्रसिद्ध धान की एक उच्च उपज देने वाली किस्म है। ये महीन, सुगंधित और उच्च पौष्टिक गुणों के कारण चावल खाने वालों के बीच काफी प्रसिद्ध है। इसका प्रयोग ज्यादातर बिरयानी और अन्य दक्षिण भारतीय व्यंजनों को बनाने में किया जाता है।